नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः संस्कृत साहित्य के विशिष्ट अध्ययन की कक्षा में उपस्थित हुए हैं। पिछली कक्षाओं में हमने गद्य काव्यों का अध्ययन किया था। इस कक्षा में हम चंपू काव्य के अंतर्गत जो हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में संकलित नलचंपू ग्रंथ है, इसका हम सामान्य परिचय अध्ययन करेंगे। चंपू काव्य के विषय में कहा गया है, साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि गद्य पद्यमयम काव्यम चंपू रीत्यभिधीयते, अर्थात जिस काव्य में गद्य पद्य का संयुक्त प्रयोग किया जाता है उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। देखिए, जिस भी ग्रंथ में समान रूप से गद्य और पद्य दोनों पाए जाते हैं उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। अगर आप उदाहरण के रूप में नलचंपू ग्रंथ हमारे पास है, लेकिन अगर आप ये देखिए कि कादंबरी ग्रंथ में शुरू में कुछ श्लोक हैं, फिर इसके बाद गद्य खंड है, तो हम देखेंगे कि अधिकता किसकी है। तो उसमें आप पाएंगे कि उसमें गद्य खंड अधिक हैं। शुरू के कुछ श्लोकों में केवल परिचय और इस प्रकार की बातें उसमें बताई गई हैं, लेकिन वो ग्रंथ मूलतः जो है वो गद्य काव्य है। लेकिन नलचंपू ग्रंथ में जब आप अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें प्रारंभ में कुछ पहले पद्य हैं, फिर कुछ गद्य भाग है, फिर बीच में कुछ पद्य भाग हैं। तो जिनमें समान रूप से कह लिया जाए कि गद्य और पद्य दोनों हों, उसे हम चंपू ग्रंथ कहते हैं। चंपू ग्रंथ में इसके लिए काव्यादर्श में भी चंपू ग्रंथ के विषय में कहा गया है कि गद्य पद्यमयी काचित चंपू रीत्यभिधीयते। और भी विद्वानों के द्वारा कहा गया है कि चंपयति योजयति गद्ये पद्ये इति चंपू। इस प्रकार से चंपू को बहुत से विद्वानों ने परिभाषित किया है। चंपू ग्रंथ लिखने का जो प्रारंभ हुआ वह त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा हुआ। त्रिविक्रम भट्ट ने सबसे पहले नलचंपू ग्रंथ लिखा। तो नलचंपू ग्रंथ के लेखक हैं महाकवि त्रिविक्रम भट्ट। यह विधा है चंपू काव्य और 7 उच्छ्वासों में विभक्त है। इसके नायक हैं राजा नल और नायिका हैं दमयंती। इनका समय, त्रिविक्रम भट्ट का समय जो है यह 10वीं सदी का पूर्वार्ध स्वीकार किया जाता है। इनके पिता, कुछ विद्वान इनके पिता का नाम देवादित्य कहते हैं और कहीं कहीं पर नेमादित्य मिलता है, तो हमें दोनों याद रखना है। इनके पितामह हैं श्रीधर। इनका निवास स्थान कहिए या जन्म स्थान कहिए तो मान्यखेट ग्राम हैदराबाद में है। रचना, इन्होंने 2 रचनाएं की, नलचंपू और मदालसा चंपू। ये इनके 2 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। नलचंपू ग्रंथ का अन्य नाम अगर पूछा जाए तो इसे हम दमयंती कथा के नाम से जानते हैं। और इसमें प्रत्येक उच्छ्वास के अंतिम श्लोक में हर चरण सरोज पद आया है, इसीलिए इसको हम हर चरण सरोजांक काव्य भी कहते हैं। इसका उपजीव्य ग्रंथ महाभारत के वन पर्व में वर्णित नलोपाख्यान से लिया गया है। और इसके लिए सबसे प्रसिद्ध है, या ये कहिए कि नलचंपू ग्रंथ की प्रसिद्धि का जो सबसे अधिक कारण है वह है इसमें सभंग श्लेष का सर्वाधिक प्रयोग है। अगर आपको कहीं श्लेष का उदाहरण लेना हो तो आप नलचंपू ग्रंथ उठाइए और उसमें सब आप देखेंगे तो श्लेष का प्रयोग ही किया गया है। महाकवि त्रिविक्रम भट्ट के विषय में ऐसा कहा जाता है, ऐसी किंवदंती प्रचलित है कि ये बचपन में गंड मूर्ख थे और इनके पिता नेमादित्य किसी राजा के यहाँ सभा पंडित थे और वह किसी कार्यवश कहीं बाहर गए हुए थे। तो इस बीच दिग्विजय की लालसा से कोई इनके पिता का विद्वेषी विद्वान सभा में आता है और किसी भी पंडित से शास्त्रार्थ करने का आग्रह करता है। नेमादित्य अर्थात इनके पिताजी को इनके घर से बुलाने के लिए जब दूत भेजा गया तो इनके पिता अनुपस्थित थे। तो इनके पिता की अनुपस्थिति में त्रिविक्रम भट्ट को राजसभा में जाने के लिए कहा गया। तो त्रिविक्रम भट्ट ने अपनी कुल देवी माँ भगवती सरस्वती से पिता की प्रतिष्ठा यानी सम्मान को
रखने के लिए प्रार्थना करते हैं और माँ भगवती प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं कि जब तक तुम्हारे पिता वापस लौट कर नहीं आते हैं तब तक मैं तुम्हारे मुख में निवास करूंगी। माँ सरस्वती के प्रसाद को पाकर महाकवि त्रिविक्रम भट्ट राजसभा में पहुँचते हैं और जो प्रतिपक्षी विद्वान रहता है उसको परास्त भी करते हैं। और जब ये उस प्रतिपक्षी विद्वान को परास्त करते हैं तो राजा बहुत प्रसन्न होते हैं और इनका अतिशय सम्मान करते हैं। इसके बाद यह जब घर लौटते हैं तो विचार करते हैं कि जब तक माँ भगवती की कृपा है तब तक क्यों ना मैं कोई ग्रंथ की रचना करूं। और फिर इन्होंने नलचंपू ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया और जिस दिन ये सप्तम उच्छ्वास समाप्त करते हैं उसी दिन इनके पिता वापस लौट आते हैं। और जैसा कि माँ भगवती से आशीर्वाद प्राप्त था कि पिता के लौटने तक केवल मैं तुम्हारी जिह्वा में निवास करूंगी, तो माँ भगवती इनके मुख से चली जाती हैं और यह काव्य जहाँ तक लिखा गया था वहीं तक रह जाता है। यह ऐसी किंवदंती है, यह कितनी सत्य है कितनी नहीं, क्योंकि इसके बाद तो इन्होंने मदालसा चंपू भी लिखा और राज प्रशस्ति इंद्र राज प्रशस्ति भी इन्होंने लिखा। तो अब यह किंवदंती कितनी सत्य है और कितनी नहीं ये हम नहीं कह सकते। और इसके 7 उच्छ्वासों में राजा नल और दमयंती की कथा वर्णित है। अब हम इस ग्रंथ का मंगलाचरण देख लेते हैं। यह मालिनी छंद में है। जयति गिरिसुतायाः काम संतापवाहे न्यूरशिरस निषेकश चांदनश्चंद्रमौलिः तदनु च विजयन्ते कीर्तिभाजां कवीना मसकृदमृतबिन्दो स्यन्दिनो वाग्विलासा। इस मंगलाचरण में महाकवि त्रिविक्रम भट्ट ने भगवान शंकर एवं माता पार्वती की स्तुति किया है और इसका अर्थ यह है कि गिरिसुता माता पार्वती जी के काम संतप्त वक्ष स्थल पर चंदन रसधार के समान शीतल लगने वाले भगवान चंद्रमौली शिव सर्वोत्कृष्ट हैं तथा तदनंतर यशस्वी कविजनों के निरंतर सुधारस बरसाने वाली वाणी के आनंदानुभव सर्वोत्कृष्ट हैं। इसमें कुल 3 मंगलाचरण हैं। दूसरा मंगलाचरण है, इसमें भी मालिनी छंद है और ये इसके देवता हैं कामदेव। यह भी हम देख लेते हैं। जयति मधुसहायः सर्वसंसारवल्ली जनन जरठकन्दः कोऽपि कन्दर्पदेवः तदनु पुनर्पाङ्गोत् सङ्गसञ्चारितानां जयति तरुणयोऽसिल्लोचनानां विलासः। इस दूसरे मंगलाचरण में कवि भगवान कामदेव की स्तुति करते हुए कहते हैं कि जिसके वसंत जैसे सहायक हैं तथा जो संपूर्ण संसार रूपी लता को उत्पन्न करने के लिए कठोर कंद के समान हैं, इस प्रकार के भगवान कामदेव सर्वोत्कृष्ट हैं। और तदनंतर पुनः युवतियों के नेत्रों के छोर रूपी गोद से संचालित होने वाले नेत्रों का कटाक्ष आदि विलास सर्वोत्कृष्ट होता है। और इस ग्रंथ का जो तीसरा मंगलाचरण है यह अनुष्टुप छंद में है। अगाधान्तः परिस्पंदं विबुधानंदमंदिरं वंदे रसांतर प्रौढ़ं स्रोतः सारस्वतं वहत। अब इसमें 2 पक्ष हैं, एक माँ भारती के पक्ष में है और एक
सरस्वती नदी के पक्ष में इसका अर्थ है। माँ भारती का पक्ष हम देख लेते हैं, क्योंकि यह हमें यहाँ पर केवल मंगलाचरण ही देखना है। तो हृदय में महान अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न करने वाले देवताओं तथा विद्वानों के आनंद के घर, विभिन्न रसों की विशिष्टता से समृद्ध प्रवाहित होने वाले सरस्वती भारती के स्रोत अर्थात प्रवाह को मैं त्रिविक्रम भट्ट प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से इसमें माँ सरस्वती या माँ भारती की आराधना करते हैं, या कह लीजिए स्तुति करते हैं। तो इसमें कुल जो 3 मंगलाचरण है, पहले मंगलाचरण में भगवान शंकर एवं माता पार्वती की स्तुति, दूसरे मंगलाचरण में कामदेव की स्तुति और तीसरे में माँ सरस्वती भारती की स्तुति की गई है। अब हम नलचंपू ग्रंथ की संक्षिप्त कथा यहीं पर देख लेते हैं। नलचंपू ग्रंथ यह त्रिविक्रम भट्ट द्वारा रचित है तथा इसमें कुल 7 उच्छ्वास हैं और इसमें नल तथा दमयंती की कथा वर्णित है। इसमें नल के मंत्री सालंकायन ने राजा नल को जो उपदेश दिया है वह कादंबरी में चंद्रापीठ को दिए गए सुकनासोपदेश के अनुकरण पर है। कवि ने इस ग्रंथ में न्याय, वैशेषिक आदि दर्शनों से भी उदाहरण लिए हैं। इसका कथानक महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। ग्रंथ के आरंभ में कवि ने भगवान शिव की स्तुति के अनंतर कवि की प्रशंसा, खल निंदा और तत्पश्चात वाल्मीकि, व्यास, बाण तथा गुणाढ़ की कविता की प्रशंसा भी किया है। प्रथम उच्छ्वास में कथा का आरंभ और शेष उच्छ्वासों में कथा का विस्तार किया गया है। नल का चरित्र वर्णन करने में कविवर ने अपनी नवीन कल्पना का अधिक उपयोग किया। इसमें राजा नल द्वारा दमयंती के समीप जाकर इंद्रादि लोकपालों का संदेश पहुंचाने तक की कथा आई है। इसमें दमयंती का स्वयंवर, राजा नल का दमयंती के साथ सुखोपभोग, कल की ईर्ष्या, पुष्कर से द्रुत क्रीड़ा, राज्यभंग, दमयंती परित्याग, ऋतुपर्ण से संपर्क आदि मार्मिक प्रकरण इसमें वर्णित नहीं है। इसी आधार पर विद्वानों ने कल्पना की कि नलचंपू ग्रंथ यह एक अपूर्ण ग्रंथ है। इस नलचंपू ग्रंथ का जो प्रथम उच्छ्वास है इसका हम सारांश देख लेते हैं। इसमें महाकवि त्रिविक्रम भट्ट भूत भावन भगवान शिव तथा कवियों के वाग्विलास की प्रशंसा कर जगत के उद्भव स्थल कामदेव एवं युवतियों के नेत्र विभ्रम की सर्वोत्कृष्टता का समर्थन करते हैं। विबुधानंद मंदिरम रसांतर प्रौढ़म सरस्वती के प्रवाह की वंदना कर वह दौर्जनी संसद को लोगों को नमस्कार कर लेने की सलाह देते हैं और कवि अपनी श्लिष्ट वाग्वैदग्ध्य द्वारा रामायणी एवं महाभारती कथाओं की प्रशंसा करता हुआ महाकवि व्यास को प्रणाम कर सभंग श्लेष की दुरूहता से पाठकों को उद्वेजित न होने को कहता है। इस ग्रंथ में महाकवि त्रिविक्रम भट्ट स्वयं इस बात को कहते हैं कि वाचः काठिन्य मायांति भंग श्लेष विशेषतः नो द्वेगस्तत्र कर्तव्यो यस्मान नैको रसः कवे। कहते हैं कि विशेष रूप से सभंग श्लेष में कवि की वाणी कठिन बन जाती है, तथापि अर्थात फिर भी वहाँ पर उद्वेग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कवि के लिए केवल एक ही रस अर्थात एक ही अभिरुचि नहीं होती। यानी इसमें मैंने सभंग श्लेष बहुत वर्णित किया है, लेकिन कुछ अन्य रस भी हैं, तो जो हमारे श्रोता हैं उनको उद्वेग नहीं करना है, इस पूरे ग्रंथ को पढ़ना है, ऐसा वह इस ग्रंथ में पहले ही बता देते हैं। तदनंतर अपने सांडिल्य गोत्री वंश आर्यावर्त देश का वर्णन कर उसकी तुलना स्वर्गलोक से करते हैं। इसमें विप्लवकारी वाराह की सूचना पाकर के राजा सेनापति बाहुक के साथ आखेट सामग्री लेकर घोड़े पर सवार हो यमदूत के समान चल देता है। वन में प्रवेश करते ही व्याध सेना वनस्थली को व्यथित कर देती है।
शराघात से वन्य पशुओं के इधर उधर भागने तथा भूमि पर गिरने का वर्णन है। आखेट श्रम से क्लांत राजा एक साल वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगते हैं। इसी बीच दुर्बल पथिक हाथ में भिक्षा पात्र लिए वहीं आ जाता है और राजा के असामान्य सौंदर्य को देखकर उनके महापुरुष होने का निश्चय करता है और वह राजा को संबोधित कर कहता है कि काम विजयिन आपका मंगल हो, ऐसा आशीर्वाद देता है। राजा साश्चर्य सिर उठाकर पथिक का अभिनंदन करते हुए कहते हैं कि कहिए तीर्थयात्रीन, कहाँ से आगमन हो रहा है, क्या गंतव्य है, बैठिए, थोड़ा विश्राम कर कुछ सुनाइए। इस प्रकार से कुछ देर वह पथिक से बात करते हैं। पथिक कहता है कि अपूर्व कौतुक कथा वर्णन रसिक, सुनिए कि संपूर्ण संसार में कमनीयता के लिए विख्यात दक्षिण दिशा में स्त्री एवं पुरुष रत्नों का सागर विदर्भ देश है। देखिए अब यहाँ पर कथा वह बताता है, जो पथिक है वह राजा से कथा बता रहा है। वह कहता है कि जहाँ शूलपाणी भगवान शिव से अलंकृत कैलाश श्री को भी तिरस्कृत करने वाला श्रीशैल पर्वत है, जहाँ फूलों से संपन्न गोदावरी तट पर सुरासुर से पूजित स्वामी कार्तिकेय के दर्शनार्थ मैं गया, वहाँ से वापस आने पर किसी वटवृक्ष के नीचे मार्ग श्रम से थका विश्राम करते हुए मैंने एक आश्चर्य देखा कि कोई अत्यंत सुंदर राजकुमारी प्रौढ़ सखियों से घिरी आकर उस वटवृक्ष के नीचे बैठ गई। चमरों से वायु किए जाने के कारण उसकी अलक वल्लरी नाच रही थी। अधमुदी आंखें करके सरस राग से गाने वाले गंधर्वों की कंठकंदरा से निकलने वाली संगीत लहरी में वह दत्तचित्त थी। संप्रति जिस प्रकार आप मुझसे दक्षिण दिशा की बात पूछ रहे हैं, उसी प्रकार वह भी किसी उत्तर दिशा के पथिक से कुछ पूछती हुई थोड़ी देर तक बैठी रही और मैं भी उस पथिक द्वारा किसी उत्तर दिशा के प्रशंसनीय सम्राट का वर्णन सुनने लगा। वे आंखें धन्य हैं जो उस काम विजयी नृपत के मुखमंडल को देखकर तृप्त होती हैं। तुम मनमथ मंजरी हो तो वह युवा तुम्हारे अनुकूल भृंग है। तुम दोनों के मिलन से विधि की रचना का संकलन सफल हो जाएगा। पता नहीं वह कौन पुण्यात्मा था जिसके वर्णन मात्र ने उस अनिंद सुंदरी को प्रफुल्लित कर दिया। आश्चर्यचकित निश्चेतन मैं भी उस सुंदरी से पूछने का आग्रह ना कर सका कि वह कौन थी और कहाँ से थी। उसके चले जाने पर मैं ग्रहग्रस्त सा अंधा मौन मूर्छित जैसा बहुत देर तक उसी वटवृक्ष के नीचे बैठा रहा। जिस प्रकार उस सुंदरी राजकुमारी को देखकर मेरी दक्षिण की यात्रा सफल हो गई थी, उसी प्रकार आज सौंदर्य मूर्ति आपको देखकर कृतकृत्य हो गया हूँ। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इतना कहकर के पथिक चुप हो गया और पथिक की इतनी बात को सुनकर अब राजा विचार करने लगा कि निश्चित ही वह देश स्त्री रत्नों का आकर तथा पथिक भी यथार्थ वक्ता है, क्योंकि विधाता का व्यापार ही विचित्र रचना का है। खेद है कि मैं उस रूप संपत्ति को न देख सका जिसके सुनने मात्र से मेरा उच्च मनोबल गिरता जा रहा है। मुझे तो उसके श्रवण मात्र से स्वर्ग के बिना ही अस्वस्थता, आत्मसमर्पण के बिना ही परवशता और आंख कान के ठीक होते हुए भी अंधता और बधिरता छा रही है। इस प्रकार सज्जनों का भी दुर्जनों जैसा व्यवहार करने वाले भगवान कामदेव को नमस्कार है। यह सोचकर अपने अंगों के आभूषण उतार कर देते हुए राजा ने उसे अभीष्ट स्थान को जाने की अनुमति दे दी और स्वयं भी अपने व्याध परिजनों के साथ वह अपने राजभवन को चल दिया। परंतु उसी क्षण में उसकी मानस पर्ण कुटीर में उस सुंदरी की प्रति कामाग्नि धधकने लगी और उसके वर्षाकालीन दिन दमयंती का वृत्तांत जानने पथिक पथिक जनों से पूछते ही पूछते व्यतीत होने लगे। यह इस नलचंपू ग्रंथ के प्रथम उच्छ्वास की संक्षिप्त कथा है। अब हम इसके जो प्रमुख पात्र परिचय हैं उनको देख लेते हैं। पहले पुरुष पात्र हैं जिनमें
राजा नल हैं, यह नायक हैं और निषद देश के राजा वीरसेन के पुत्र हैं। वीरसेन यह निषद देश के राजा थे और नायक नल के पिता। सालंकायन ये वीरसेन के मंत्री हैं। श्रुतशील यह नल मंत्री सालंकायन पुत्र हैं। मौहूर्तिक यह ज्योतिषी राजा वीरसेन के ज्योतिषी हैं। पथिक यह उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं से आए हुए पथिक हैं। परवर्तक, प्रतिहार, प्रस्ताव पाठक, मृगयावन पालक और वैतालिक ये राजा नल के सेवक हैं। बाहुक ये राजा नल का सेनापति है। भद्रभूति यह दौवारिक है। भीम यह कुड्डिनपुर के राजा और दमयंती के पिता हैं। पुरोधा ये राजा भीम के पुरोहित। पुष्कराक्ष ये दमयंती के दूत हैं। सुंदरक ये दमयंती का किन्नर है। सोम शर्मा ये स्वयंवर निमंत्रण के लिए उत्तर को जाने वाला ब्राह्मण है। हंस ये दमयंती को लुभाने वाला नल का दूत है। इंद्र, कुबेर, यम तथा वरुण ये लोकपाल दमयंती के वर्ण के इच्छुक हैं। पुरुष ये लोकपालों का अनुचर है। ब्रह्मर्षि नल का अभिषेक करने के लिए आए हुए ऋषि हैं। मुनि पयोषणी तट के तपस्वी हैं और अवसर पाठक ये भीम तथा नल के सेवक हैं। अब कुछ प्रमुख स्त्री पात्र हैं जिनमें दमयंती ये नायिका हैं और कुड्डिन नरेश भीम की पुत्री हैं। प्रिय गुणमंजरी ये दमयंती की माता और कुड्डिन की राजमहिषी हैं। वाक कोलिका, कलिका, चकोरी, चंदना, चंद्रप्रभा, चंद्रवदना इत्यादि दमयंती की चेटियां हैं। विहंग वागुरिका ये दमयंती की किन्नरी है। मज्जन कामिनियाँ ये राजा भीम की सेविकाएं हैं। किरात कामिनियाँ ये नर्मदा तटवासिनी हैं। गोपी ये विदर्भात तीरचारिणी हैं। रूपवती ये राजा नल की माता और राजा वीरसेन की पत्नी या कहिए वीरसेन की रानी हैं। लवंगिका ये नल की सरोवर रक्षिका हैं। सारसिका ये नल की वनपालिका तथा हंसी ये हंस की पत्नी है। अब हम नलचंपू ग्रंथ के प्रथम उच्छ्वास की कुछ प्रमुख सूक्तियां हैं, इनका भी अध्ययन कर लेते हैं। पहली सूक्ति है प्रसन्नाः कांतिहारिण्यो नानाश्लेष विचक्षणाः भवन्ति कस्यचित् पुण्यैर्मुखे वाचो गृहे स्त्रियः। इसमें महाकवि त्रिविक्रम भट्ट कहते हैं कि दो पक्ष बताते हैं, एक वाणी का पक्ष बताते हैं और दूसरा स्त्री का पक्ष बताते हैं। कहते हैं कि प्रसाद गुण से युक्त औज्ज्वल्यमान तथा दीप्त सत्वादि गुणों से युक्त मन को प्रसन्न करने वाली अनेक प्रकार के श्लेषों में दक्ष वाणी किसी अद्भुत व्यक्ति के पुण्यों से ही मुख में आती है। यह वाणी के पक्ष में कहते हैं और स्त्री के पक्ष में कहते हैं कि प्रसन्न वदन शरीर की कांति से मनोहर तथा अनेक प्रकार के आलिंगनों में चतुर स्त्रियां किसी अलौकिक व्यक्ति के पुण्यों से ही घर में आती हैं। अगली सूक्ति है अक्षमाला पवृत्तिज्ञा कुशासन परिग्रहा ब्राह्मी वदोर्जनी संस द्वंदनीया शमेखला। इस सूक्ति में भी दो पक्ष हैं, एक दुष्ट पक्ष में है और एक विप्रगोष्ठी पक्ष में है। कवि कहते हैं कि असह्य अलाप वृत्ति को जानने वाली, निंदनीय शिक्षा स्वीकार करने वाली, सज्जनों पर दुष्टता दिखलाने वाली ब्राह्मणों की सभा के समान दूर से ही नमस्कार कर लेना चाहिए। और विप्रगोष्ठी पक्ष में कहते हैं कि जपमाला को फेरने की विधि को जानने वाली, कुशों के आसन को ग्रहण करने वाली मेखला युक्त ब्राह्मणों की सभा को दुष्टों की सभा की भांति प्रणाम कर लेना चाहिए। अगली सूक्ति है काचो अपयुच्चैर मणीयते। इस सूक्ति में यह पूरा इस सूक्ति का जो श्लोक है वह इस प्रकार से है कि रोहणम सूक्त रत्नानाम वृंदम वंदे विपश्चिताम यन मध्य पतितो नीचः काचो अप्युच्चैर मणीयते। अर्थात
काव्य के पक्ष में कहते हैं कि सुभाषित रत्नों के उत्पत्ति स्थान विद्वत वृंद को मैं प्रणाम करता हूँ, जिस विद्वत वृंद में पड़ा हुआ अधम काव्य भी उत्कृष्ट बन जाता है। अर्थात यहाँ पर कवि का उद्देश्य यह है कि कवि कहना चाहते हैं कि आपको किसके बीच में रहना चाहिए, विद्वानों के बीच में रहना चाहिए। विद्वानों के बीच में रहने पर जब अधम काव्य उत्कृष्ट बन जाता है तो हम भी बन सकते हैं। अगली सूक्ति है सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला नमस्तस्मै कृतायेन रम्या रामायणी कथा। यह सूक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें महाकवि त्रिविक्रम भट्ट महाकवि वाल्मीकि के लिए प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि दूषण तथा खर राक्षसों के कथानक से युक्त होने पर भी निर्दोष एवं सुंदर कोमल भाव वाली रमणीय रामायण की कथा जिसने बनाई, उस आदि कवि वाल्मीकि को मैं प्रणाम करता हूँ। अगली सूक्ति है करोति कस्य नाहलादम तथा कांतेव भारती। इसमें भी दो पक्ष हैं, एक महाभारत का पक्ष है और एक कांता का पक्ष है। कहते हैं कि कांता के समान भारती कथा किसे आह्लादित नहीं करती हैं, और महाभारत के पक्ष में कहते हैं कि महाभारत की कथा किसको आह्लादित नहीं करती है। अगली सूक्ति है सर्वसहाह सूर्यः। यह पूरा श्लोक इसका इस प्रकार से है कि इत्थम काव्य कथा कथानक रसई रेशाम कवीनाममी विद्वांसः परिपूर्ण कर्ण हृदयाः कुंभाः पयोभिर्यथा वाचो वाच्य विवेक विक्लव धियामि दृग्विधा मादृशाम लप्स्यन्ते क्व किलावकाशमथवा सर्वं सहाह सूर्यः। तो यह सूक्ति, इस सूक्ति में कवि कहते हैं कि निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सर्वम सहाह सूर्य यानी कविजन सब कुछ सहन कर लेते हैं। अगली सूक्ति है कि नो द्वेगस तत्र कर्तव्यो यस्मान नैको रसः कवे। देखिए इसके विषय में अभी हमने बताया था कि इसमें कवि अपने श्लेष के विषय में बताते हैं कि वाचः काठिन्य मायांति भंग श्लेष विशेषतः नो द्वेगस तत्र कर्तव्यो यस्मान नैको रसः कवे। अर्थात विशेष रूप से सभंग श्लेष में कवि की वाणी कठिन बन जाती है, तथापि अर्थात फिर भी वहाँ पर उद्वेग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कवि के लिए केवल एक ही रस अर्थात एक ही अभिरुचि नहीं होती है। अगली सूक्ति है वेत्ति विश्वंभराभारम गिरीणाम गिरिमाश्रयम गरिमाश्रयम। इसमें महाकवि त्रिविक्रम भट्ट कहते हैं कि जानन्ति ही गुणान् वक्तुं तद्विधा एव तादृशां वेत्ति विश्वंभराभारम गिरीणाम गिरिमाश्रयम गरिमाश्रयम। तो इसमें कहते हैं कि अधिक कहने से क्या, उपयुक्त गुणों से संपन्न व्यक्ति ही उस प्रकार के गुणों से युक्त पुरुषों के गुणों को कहना यानी वर्णन करना जानते हैं, क्योंकि विश्व का भार धारण करने वाली यह जो सूक्ति है कि वेत्ति विश्वंभराभारम गिरीणाम गरिमाश्रयम, तो इसका अर्थ यह है कि विश्व का भार धारण करने वाली विश्वंभरा पृथ्वी ही पर्वतों के गरिमा मूलक भार को जानती हैं। अगली सूक्ति है कि दृश्यते न च यत्र स्त्री नवापीन पयोधरा। यह सूक्ति, इसमें संपूर्ण श्लोक इस प्रकार से है कि नास्ति सा नगरी यत्र नवापीन पयोधरा दृश्यते न यत्र स्त्री नवापीन पयोधरा। इसमें महाकवि त्रिविक्रम भट्ट कहते हैं अधिक क्या कहें कि जहाँ जिस आर्यावर्त में ऐसी कोई नगरी दिखलाई नहीं पड़ती, जहाँ ना बावली हो, न जल प्रधान भूमि हो, न नूतन स्थूल पयोधर वाली नारी हो, अर्थात वहाँ प्रत्येक नगरी में बावड़ी, जल प्रधान भूमि तथा नूतन उन्नत उरोजों वाली युवतियाँ सर्वत्र दिखाई पड़ती हैं। अगली सूक्ति है शौखस्यायतनं भवन्ति रसिकाः कंदर्पशास्त्रम स्त्रियः। इसमें महाकवि त्रिविक्रम भट्ट कहते हैं कि
सुरत क्रीड़ा का आधार रसिक स्त्रियां सुख का घर तथा कामदेव का शस्त्र होती हैं। अगली शोक्ति है कि युवजनोन्मादिनी यौवन श्री। यह श्लोक संपूर्ण इसका इस प्रकार से है कि इंद्रोह सौंदर्य मास्यम कलयति कमल स्पर्धिनी नेत्रपत्रे कालिंद्याः कुंतलाली तुलयति विभवम भव्य भंगैस्तरंगैः यस्याः किं श्लाघ्यते अन्यत् सुभग गुणनिधेः काप्यपूर्वै वयस्याः पुष्पेशो वैर्जयन्ती जयति युवजनोन्मादिनी यौवन श्री। तो यह शार्दूल क्रीडित छंद में है। इसमें कहते हैं कि जिसकी युवकों को पागल बना देने वाली कोई अपूर्व यौवन श्री कामदेव की वैजयंती थी। इसमें पूरा अर्थ यह है कि मुख चंद्रमा, इसका जो मुख चंद्रमा के सौंदर्य की बराबरी कर रहा था, नेत्र कमल से स्पर्धा करते और केशों का समूह सुंदर लहरों से कालिंदी यमुना के विभव की तुलना कर रहा था, और समस्त शुभ गुणों की खान, जिसकी अधिक क्या प्रशंसा की जाए, जिसकी युवकों को पागल बना देने वाली कोई अपूर्व यौवन श्री कामदेव की वैजयंती थी। और इस प्रथम उच्छ्वास की अंतिम शोक्ति है ते धन्या न्यपत्येषां कंदर्प सदृशे दृशः। संपूर्ण श्लोक इस प्रकार से है कि तस्मिन् समित मुखे यूनि यूपदीर्घ भुजद्वये ते धन्यान् यपन्त्येषां कंदर्प सदृशे दृशः। अर्थात वे लोग धन्य हैं जिनकी निगाहें यानी दृष्टियां मृदु अर्थात मृदु मुस्कुराते हुए यज्ञ स्तंभ के समान विशाल दो भुजाओं वाले कामदेव के समान सुंदर युवक पर पड़ी हो। तो इस प्रकार से आज हमने नलचंपू ग्रंथ का भी सामान्य परिचय अध्ययन कर लिया, और इस प्रकार से अब हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में संकलित जितने भी ग्रंथों का सामान्य परिचय हमारे पाठ्यक्रम में था, हमने इन सभी का अध्ययन कर लिया। अब हम किसी अन्य विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।